गुड आफ्टरनून माय डियर चिल्ड्रन। आज हम स्वामी इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इन द पार्ट सेकंड वी नो दैट द प्यून वॉज कॉल्ड टू आइडेंटिफाई द स्वामीनाथन। नाउ अब आगे देखते हैं। द प्यून आइड स्वामीनाथन विद अ सिनिस्टर लुक। जब प्यून को पुकारा गया एचएम के द्वारा, जो प्यून की आंखें जो थी वह स्वामीनाथन को एक गुनाहगार की तरह देख रही थी। ग्रांटेड एंड डिमांडेड मीन्स जो प्यून जो था उसने स्वामीनाथन को पहचाना था। एंड व्हाट ही टोल्ड, उसने क्या कहा? डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेंस, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा था पेंस को तोड़ते हुए? किसने स्वामीनाथन से प्यून ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा था? इट मीन्स यानी प्यून जो था वह उसे पहचान गया था। ऑफ द वेंटिलेशन इन माई रूम एडेड द हेडमास्टर विद जेल। हेडमास्टर जो थे वह उस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, क्या मेरे रूम के वेंटिलेशंस को? हियर देयर वॉज नो चांस टू एस्केप। अब स्वामीनाथन के पास और कोई चांस बचने का नहीं रह गया था। स्वामीनाथन केप्ट स्टारिंग पुलिसली टिल ही रिसीव्ड अनदर वैक ऑन द बैक, और उन्हें मूर्ख करार करते हुए एक और वैक उनके पीठ पर जम से पड़ा। द हेडमास्टर डिमांडेड व्हाट द यंग ब्रिगेड हैड टू से अबाउट इट। इस ब्रिगेड के बारे में यानी और क्या कहा जा सकता है? यानी मीन्स ब्रिगेड यानी क्या होता है? डाकू लुटेरे। इस टाइप से उन्होंने उसे अभद्र शब्द कहते हुए जोर से डांटा। द ब्रिगेड हैड नथिंग टू से। अब इनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं बच गया कहने के लिए। इट वॉज द फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेंस बिकॉज इट इज़ द रियल कि इन्होंने पेंस को तोड़ा था। दे हैड सीन इट एंड दे हैड सीन इट, और ये पहचाने भी गए। देर वॉज नथिंग मोर टू इट, अब इनके पास और कुछ नहीं रह गया था। ही हैड अनकॉन्शियसली बिकेम डिफेंट, और ये देखिए इन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया था, अज्ञानतावश इन्होंने यह जो गलती कर बैठा। एंड डिड नॉट केयर टू डेनी द चार्ज, अब इनके पास अपनी सफाई देने के लिए और कुछ नहीं रह गया था। When another whack came to on his back, एक और बैग जो थी यानी इनकी पीठ पर एक और बैग यानी छड़ी एक फिर से पीठ पर इनकी पड़ी। ही इजैक्यूलेटेड मीन्स होता है वे बोल पड़े, क्योंकि अब उनके सब्र का बांध जो था वह टूट गया था और वे बोल पड़े। डोंट बीट मी सर, इट पेन्स, मुझे मत मारो सर, दर्द होता है। दिस वॉज एन इन्विटेशंस टू द हेडमास्टर टू ब्रिंग डाउन द केन 4 times अगेन, और ये एक जैसे ही उन्होंने और कुछ कहा तो ये एक इन्विटेशन यानी अपने आप को और मार खाने की दावत देने जैसा हो गया, और 4 छड़ी उनकी पीठ पर और पड़ी। ही सैड कीप स्टैंडिंग हियर, तुम, और उन्होंने गुस्से से कहा तुम यहीं खड़े रहे। ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क पर। स्टारिंग लाइक एन इडियट, तुम मूर्ख की तरह इसी पर खड़े रहो। टिल आई अनाउंस योर डिसमिल, जब तक मैं तुम्हें बर्खास्त नहीं कर दूंगा तब तक तुम यहीं पे खड़े रहो। एवरी पोर इन द स्वामीनाथन्स बॉडी बर्न्ट द टच ऑफ द केन, उनका रोम रोम जो था स्वामीनाथन का वह क्या हुआ? बर्न्ट, दर्द से जल रहा था, दर्द हो रहा था उनके अंग अंग में। ही हैड अ सडन फ्लूड ऑफ करेज, और फिर वह आपे से बाहर हो गए। स्वामीनाथन जो थे वह अब आप से बाहर हो गए, यानी आपे से मीन्स बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ गया। द करेज ऑफ कम्स ऑफ डिप्रेशंस, अब उनका जो साहस जो था वह किसमें? निराशा में बदल गया। एंड ही रिस्टेंड द टीयर्स दैट वीयर थ्रीटेंडिंग टू रिस आउट, और उनकी आंखों से आंसू बहते हुए उन्होंने आंख में आंसू भर लिया, और एंड वर थ्रीटेंडिंग टू रस आउट, और वे वहाँ से जम से भाग पड़े। जम्प्ड डाउन, वे कूदे। एंड ग्रैस्पिंग हिज बुक्स, उन्होंने अपनी किताबों को पकड़ा। रस्ड आउट मटरिंग आई डोंट केयर
ऑफ योर डर्टी स्कूल। और बड़बड़ाते हुए उन्होंने जोर से कहा, मुझे आपके इस स्कूल की परवाह नहीं है। तो देखिए बच्चों, हमने देखा कि ये क्या है, युवावस्था है। युवावस्था में बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो अपनी युवावस्था की जब एज में थे स्वामीनाथन, उन्हें भी बहुत क्रोध आया और वे क्रोधवश स्कूल से भाग गए थे। तो देखा बच्चों, इनके राइटर जो है ही इज़ मिस्टर आर के नारायण। मिस्टर आर के नारायण, इनका जन्म हुआ था 906 एंड 2001 में इनकी डेथ हुई। वॉज एन इंडियन ऑथर, ये एक इंडियन ऑथर थे। ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। तो दिस इज़ वेरी गुड चैप्टर बच्चों। थैंक यू।